सुखदेव जी महाराज समझाते हैं सभी यादवों के साथ में नंद बाबा तो वृंदावन में रहने लगे, लेकिन मथुरा में भोजराज कंस बहुत दुखी। नारद पहुंच गए, जवाब दिया है भोजराज कंस क्या बात है भाई, पहले जब कभी आता था तो तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह खिला हुआ रहता था, लेकिन अब ये चेहरा मलिन काय को पड़ता जा रहा है। नारद की बात सुनकर के कंस कहने लगा है बाबा नारद, आकाशवाणी में देवताओं ने हमें यह बताया था कि बहन का 8वां लड़का मेरा काल होगा। फिर बहन के 8वें गर्भ से एक लड़की पैदा हुई। जब उस लड़की को हमने मारने की कोशिश की तो वो लड़की हमसे यह कह करके गई, कंस तू हमें काहे को मार रहा है, तेरे मारने वाले का अवतार गोकुल में हो गया। हमारी समझ में यह नहीं आया कि भाई ये गोकुल में कैसे पहुंच गया। तो जवाब दिया है कंस अगर वो बच्चा है तो उसे मरवा दीजिए। जवाब दिया है बाबा नारद, हमने बड़े बड़े राक्षस भेजे हैं उसे मरवाने के लिए, लेकिन कोई लौट करके ही नहीं आता है। अब समझ में यही नहीं आता है कि वो बलवान कितना है। वो मर्ज लगी है, हमें जितना इलाज कराता हूं उतनी बढ़ती जा रही है, क्या करना चाहिए। तो नारद कहने लगे हैं हम तो ये जानते थे कि तुम बहुत बहादुर हो, पता चल गया कि तुम कायर कितने बड़े हो, जरा जरा से बच्चों से डर गए हैं। सोचो तो क्या बंधन होगा मकड़ी के धागा कच्चे से, आप भी बहुत डरे राजन नाजुक अहीर के बच्चे से। जरा जरा से बच्चों से डर गए। अरे तुम राजा हो, सभी यादवों को पकड़ करके मथुरा की जेल में बंद कर दो, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। कंस कहने लगा है महात्मा नारद यही तो आप भूल कर रहे हो, यादवों को बेवजह छेड़ना मौत को दावत देने के समान है, क्योंकि हीरों की पहचान अलग होती है। बोला है वो कंस कि निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते, निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते, आन पे जान जो दे दे उसे अहीर कहते हैं। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, आन पे जान जो दे दे उसे अहीर कहते हैं, आन पे जान जो दे दे उसे अहीर कहते हैं। जवाब दिया है अगर ये बात है तो हम तुम्हें दूसरा उपाय बताएंगे। एक पत्र लिखो बाबा नंद के लिए, और उस पत्र में ये लिखो कि बाबा नंद हमें काली दह से कुछ कमल के फूलों की आवश्यकता है, हमें काली दह से कमल के फूल ला करके दो, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सभी यादवों को पकड़ करके हम मथुरा की जेल में भर देंगे। कंस कहने लगा है फिर इससे क्या होगा बाबा नारद। नारद कहने लगे कंस पूरी बात सुनो, बीच में नहीं बोलो। मतलब ये है तुम्हें ये नहीं पता है काली देह पर कालिया नाग रहता है, उसके रहने से जल इतना विषैला हो गया है, उड़ता पक्षी एक चोट चल ले तो वो उसी में रह जाता है। वो दोनों जाएंगे खुद ही मारे जाएंगे, तुम्हें मारने भी नहीं पड़ेंगे। और जो ये बात सुनी तो नारद के हाथ अपने हाथ में ले लिए। बाबा नारद तुम बड़े अच्छे साधु हो, बहुत अच्छे साधु हो, क्योंकि तुम सबका उद्धार चाहते हो। जवाब दिया हम सबका उद्धार तो बाद में चाहते, तुम्हारा उद्धार सबसे पहले चाहते, लेकिन न जाने भगवान फिर देर काहे को कर रहे हैं। जो ये बात सुनी तो कंस ने देर नहीं लगाई, पत्र लिखा, अब बैठ गया इस पत्र को लेकर के कौन जाए। तो जवाब दिया है हम तुम्हारे इतने बड़े हितैषी हैं, क्या पत्र तुम्हारा हम नहीं ले जाएंगे। भाई पत्र लिया, वृंदावन में चले आए, माँ यशोदा को पत्र दिया और नारद वहां से निकल गए। यशोदा ने पत्र खोल करके पढ़ा है तो आंखों से अश्रु बहने लगे। जवाब दिया ओरे कंस मेरे बच्चों ने तेरा बिगाड़ा क्या है, जब देखो तब कोई न कोई षड्यंत्र इन्हें मरवाने के लिए रचता रहता है।
उसी समय सज्जनों भगवान कृष्ण और बलराम आए हैं। जवाब दिया, मैया हमें भूख लगी है, भोजन दे दो माँ। तो यशोदा ने रोकर के जवाब दिया, लाला तो मैया बोली, रोटी खाई ले और अंतिम दिन माखन मिश्री को। भोजन कर लो। और कल से तो यही पता नहीं है मेरे लाल के तुम्हारे दर्शन भी हो पाएंगे या नहीं। भगवान कन्हैया ने देखा है कि मां तुम रो रही हो, क्या हुआ मैया? अरे कौन है जिसकी मौत आई है जो तुम्हारी बूढ़ी आंखों में आंसू छलकाए हैं? अगर नंद बाबा ने कुछ कहा है फिर तो हम बीच में नहीं बोलेंगे, और अगर किसी ने जुबान चलाई है दुनिया से ऐसे उठा दूंगा जैसे कभी पहले पैदा ही नहीं हुआ हो। एक बार उसका नाम तो बताओ। यशोदा कहने लगी, लाला क्या बताएं, तुम तो अभी छोटे हो। भगवान बोले, माँ यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है जो आप हमें बच्चा समझती हो। बात कही तो यशोदा कहने लगी है, लाला आप पूछ रहे हो तो हम तुम्हें बता रहे हैं। महात्मा नारद आए थे मथुरा से। लाला कंस ने काली दह से कमल के फूल मंगाए हैं और पत्र में यह लिखा है कि अगर फूल ला करके नहीं दिए गए तो सभी आदमों को पकड़ करके मथुरा की जेल में बंद कर देंगे। और तुम्हें पता नहीं है मेरे लाल, काली दह पर वो कद्रू का पुत्र कालिया नाग रहता है, जिसके रहने से जल बिसैला हो गया है। आए दिन हमारी कुछ गायें तक मर चुकी हैं उस घाट पे। और आप ऐसा करना, भूल के भी काली दह पे मत जाना। भगवान कहने लगे, मैया अगर ये बात है तो तुम चिंता काहे को कर रही हो? अरे जेल की धमकी कंस हमें काहे को दे रहा है? जेल की धमकी देनी है तो चोरों को दे। वो जेल हमारे लिए जेल नहीं बल्कि एक सत्याग्रह मंदिर है। और बात रही कमल के फूलों की तो समय आने दीजिए, उसे हम देख लेंगे। भगवान ने भोजन किया है, सारी रात विश्राम किया। कहा यशोदा मैया ने मना किया था, लाला काली दह पे मत जाना। और सुबह ही
मित्र मंडली को साथ में लेकर के भगवान कालीदह पर पहुंच गए। और कालीदह पे जाने के बाद एक बात कही है, भैया समय काफी हो गया है और तब से हमने कोई खेल नहीं खेला है, हमने कोई खेल नहीं खेला है, हमारी इच्छा है कि हम कोई खेल खेलें। हेलो, खेल ले भैया, कुल दिन होएगा खेले ना आए। अगर तुम्हारी नजर में कोई बढ़िया खेल है तो बताओ। खेल तो बे पुराने खेल हैं और निरे खेल आए भैया, कहते हो खेल खेल लो। क्या खेलोगे? अंटा मारो खेल लो। कोई अच्छा खेल बताए। अच्छो खेल जाओ तो अच्छो तो लगो शादिया खेल ले, जो पेड़ पर कूदे तक आए सो कूद जाए पेड़ पे से। क्यों? जो दो हाड़ है ना, जे कट्टो हो जाए तो जाओ खेलो, सही ना है बेकार। तो गिल्ली बल्ला खेल लो, जो तो सही है। और गिल्ली काऊ की आंख में लगी फिर का हुई? तो सो विक्रम से पूछो, हमें कहा पूछता। तो एक काम करो, एक खेल बढ़िया है भैया, देख तू हमारी मुंह में उंगलियां दे और हम आँख में दे। हमें लगे भांग खाए लेगा। क्यों? जाओ खेल बढ़िया ना है। कोई बढ़िया खेल बता, वैसे ही बना मतलब के पुराने चाल का। तो कबड्डी खेलो एकदम। हाँ हाँ जेव ना जाओ, सही ना है। तो भैया फिर गेंद बल्ला, हाँ ये तो सही खेल ले खेल। तो गेंद लेके आओ अपने। ना भैया, गेंद तो अपनी गेंद ले चलो, हम अपनी गेंद काहे दे, हम का लेनो देनो। अपनी गेंद ले आओ, खेल के वापस कर दी। अरे ना, हम अपनी गेंद ना देंगे भैया, खेलो चाहे मत खेलो। क्यों? नो, हमारी गेंद खोई गई, फिर हमारी गेंद ना मिलेगी। यशोदा मैया से कहे कि दूसरी बनवाए दी। ए चुप रहा, तेरी यशोदा मैया ना का पहुंचवे को सबूर ना है, हमें सब पता हुआ। तो यशोदा मैया से गेंद हमारी दिखवाई दो। देखो ज्यादा बात ना कर रहा आज तू। जो जाम ज्यादा बात भाई का बात। अरे अरे जीता मत ठाने लाला, बात का छुमान ले। ओरे लाला, अरे जीता मत ठाने लाला, बात का छुमान ले। काहे तेरी गेंद बाई हाथ में निकाल ले। लगाई ले वाला समय बात में डंडा, ले ले हो डंडा। भगवान ने कालीदह पे गेंद का खेल रचा दिया। दामा ने गेंद फेंकी, आवाज लगाई, श्याम गेंद आ रही है। सोई मारो जब डोल लाला, कैसे की करारो है। अरे गेंद पीछे भागी भागी मनसुखा हारो है। पसीना आएगा सब तन में बल्ला, ले ले हाथ में हो डंडा। और जैसे ही भगवान ने गेंद में डोल लगाया, वो गेंद कालीदह में चली गई। नतीजा ये हुआ, आगे बढ़ करके दामा ने भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया। अरे रोबे अब ठाड़े हाय हाय तो चिल्लाई है। काहे मेरी गेंद बोई दिए तू बहाई है। पहला बचेगा सब में गल्ला, ले ले हाथ में हो डंडा।
भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया और जवाब दिया, श्याम हमने तुमसे कितनी बार मना किया था कि हमारी गेंद खो जाएगी, तुमने नहीं माना, मेरी गेंद लेकर के आओ। और जो ये बात सुनी तो जवाब दिया कन्हैया ने, भैया अब गेंद तो काली देह में चली गई। गेंद काली देह में चली जाए या नहरे में चली जाए, हमारी गेंद तो दे भैया।